नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके हैं करंट अफेयर के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सुपर फास्ट तरीके से आपकी एक क्लास है, डेली अब आपको मिलेगी यहाँ पर आपको क्लास, जो कि आपको टॉप 50 क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर के होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, और क्लास को पूरा देखिएगा, है ना, और अच्छी तरीके से देखिएगा, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपके होंगे। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि तक्षशिला के पास यूनेस्को में शामिल भीर टीला से मिले कुषाण कालीन सिक्कों पर किस शासक की छवि आपकी अंकित आपकी है। अभी हाल ही में यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट में आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो तक्षशिला के पास यूनेस्को में शामिल भीर टीला से कुषाण कालीन सिक्कों पर किस शासक की छवि अंकित है। वन की बात करते हैं सर, याद रखना इनका जवाब हो जाएगा वासुदेव। क्या हो जाएगा सर? वासुदेव। इसका ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, वासुदेव हो जाएगा। राधे राधे भैया, जय हिंद, सभी का वेलकम है। यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे सर जी कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है। तो परिधान निर्यात संवर्धन का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए शक्तिवेल है। कौन है? ए शक्तिवेल है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2026 में रिकॉर्ड 5वीं बार इस पद पर यह कार्यभार संभाला है, यानी 5वीं बार इस पद को संभाला है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत इनमें से कौन सी बनी है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 3 नंबर दिया हो, 3 की अगर बात करते हैं तो याद रखना है ये पूरी तरह से, है ना, भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस आपकी है जिला अदालत है, और बनी है कौन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका नाम है कलपेट्टा, जो कि आपके केरल में है। कहां पर है? कलपेट्टा, जो कि केरल है। ऑप्शन आपका सर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमिनस का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश इनमें से कौन है। तो साहब 4 की बात करते हैं तो याद रखना ये आपका पहला देश बना है, भारत बना है, यानी ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश आपका बन चुका है, और एक क्रांतिकारी तकनीकी है। याद रखना जो अवशेष निकलते हैं, कृषि से निकलते हैं अवशेष, जैसे पराली यानी प्यार होता है ना, उससे क्या होता है, प्रदूषण होता था, लेकिन अब प्रदूषण में कमी आएगी और कच्चे तेल के आयात पर निर्भर भी घटे, मतलब कह सकते हैं निर्यात जो होता था, आयात जो होता था वो भी घटे जाएगा। तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा, इंडिया है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि ज्ञान रंजन का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से आपके संबंधित है। सर 5 की बात करते हैं, ये आपके हिंदी साहित्य से जुड़े थे, ठीक है। ज्ञान रंजन, ये 7 जनवरी 2026 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये सर जी आपके कहां से हैं, तो हमने कहा सर जी इनका निधन मध्य प्रदेश में आपका हुआ है, जबलपुर में आपका हुआ है। यहाँ पर देखा जाए जैसे कबाड़ खाना, है ना, और पहल जैसे संपादक इन्होंने ही किया है। तो ऑप्शन आपका सर जी क्या हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे सर जी यहाँ पर दिया गया है कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। जिस क्वेश्चन में जरूरत हो कि समझाने की हम आपको समझाएंगे, जिस क्वेश्चन को स्पीड में हम सोल्व कराएंगे वो हम स्पीड में भी आपको सोल्व कराएंगे। तो दोस्तों याद रखना है ये नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला हुआ है, ये संस्करण कौन सा है, यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये 53 नंबर का आपका आयोजन किया गया था विश्व पुस्तक मेला। याद रखना ये मेला जो आपका हुआ है अभी लेटेस्ट में हुआ है, 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच हुआ है। 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के यहाँ पर बीच में हुआ है। 9 दिवसीय मेला आपका था, जो कि भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। आपका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में किस एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। यहाँ पर सर जी देखा जाए 7 नंबर है, और 7 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे है। हमने कहा सर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, है ना, ये जो बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेस आपका है। तो यहाँ पर देखा जाए सर इसका आंसर आपका क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 24 घंटे में, याद रखना है 24 घंटे में, याद रखना है 28.95 लेन किलोमीटर यानी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाया है। कितना? 28.95 किलोमीटर लगभग आपका देखा जाए तो बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर ये रिकॉर्ड बना दिया है। तो साहब ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। गुड इवनिंग साहब, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है। यहाँ पर 8 नंबर दिया और 8 नंबर की बात करते हैं तो पंखुड़ी पोर्टल जो आपका है किस मंत्रालय का है, महिला और बाल विकास मंत्रालय की ये आपका पोर्टल है, यानी आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये पोर्टल का सजी काम क्या है, तो इसका काम है कि इसके उद्देश्य यानी CSR और इसके सहयोग के माध्यम से जो महिला है, बच्चे हैं, महिला और बच्चों के कल्याण से संबंधित जो पारदर्शिता है उसको बनाने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 60 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अपनी सदस्यता वापस ले लिया है। यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय आपके सजी कहां पर है।
यानी अमेरिका ने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से क्या कर दिया है, यानी सदस्यता वापस ले लिया है। इसके साथ साथ देखा जाए तो 60 अंतरराष्ट्रीय संगठन से भी सदस्यता वापस लिया है। तो आपसे पूछा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हमने कहा सर जी आपको याद होगा, हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय सर जी आपके कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में, यानी आपके भारत में सर जी, याद रखना ए नंबर बनेगा। नमस्ते साहब, नमस्ते। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य में शुरू किया गया है। 10 की बात करते हैं, साथ ही आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये संस्कारशाला जो शुरू किया है आपके असम ने शुरू किया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कितने, तो आपकी याद रखना 4 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए ये शुरुआत किया गया है। यानी बच्चों को पारंपरिक मूल्य, नैतिकता, भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए ये शुरुआत की है और राज्यपाल ने यहाँ पर शुरू किया है। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे वरिष्ठ पर्यावरणविद, क्या दिया है, वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गाडगिल का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस क्लास के लिए हम कहेंगे सर पहली क्लास है और पहली क्लास में आप लोगों का प्यार पूरी तरीके से क्लास में दिखना चाहिए और ये क्लास आपकी किस्मत भी बदल सकती है अगर आप डेली क्लास में रहते हैं। तो ये पहली क्लास है और पहली क्लास में आप लोगों से बस प्रयास करेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। जितने लोग यहाँ पर इस क्लास को देखते हैं वो सभी लोग सेशन को लाइक करें ताकि हम मोटिवेट रहें और इसी प्रकार से आपकी क्लास लाएं और आपकी परीक्षा पर 4 चांद लगा सकें। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना सभी लोग सपोर्ट करिएगा, सेशन को लाइक भी करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी माधव गाडगिल, और माधव गाडगिल को जो पद्म भूषण मिला था सर, ये कब मिला था, तो ऑप्शन हो जाएगा 2006 में। कब मिला था सर, 2006 में। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और इसका इनकी जो मृत्यु हुई है ना, इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 2026 में, पुणे में आपका हुआ है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो साहब यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर का ऑप्शन आपका बन जाएगा चारागाह अंतरराष्ट्रीय वर्ष। क्या है, चारागाह अंतरराष्ट्रीय वर्ष है, ये 2026 का वर्ष है जो कि संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया है। जय हिंद सर जी, जय हिंद। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में लॉन्च होने वाली है। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर, याद रखना ये आपका हरियाणा है ना। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा राज्य में लॉन्च होने वाली है। तो आपका आंसर सर जी क्या होगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी चर्चा में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। मेलघाट टाइगर रिजर्व है, याद रखना है ये आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है सर, ये आपके महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में सर जी देखा जाए तो ये जो आपका अमरावती जिला आपका है ना, यहाँ पर आपका है। तो आपके देखा जाए तो 9 बाघ अभ्यारण्यों सहित एक प्रसिद्ध आपका घाट हो गया है, यानी एक प्रकार से प्रसिद्ध हो गया है और घाटों का संगम भी आपको कहा गया है। तो इसका आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जिनसन जॉनसन जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा किया है, ये किस खेल से संबंधित है। साहब 15 की बात करते हैं तो याद रखना ये एथलेटिक्स से जुड़े हैं। कौन, जिनसन जॉनसन, ये एथलेटिक्स से आपके जुड़े हैं। याद रखना इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है और ये भारतीय मिडिल स्ट्रेंथ यानी मध्य दूरी के धावक हैं। क्या है सर जी, ये जो एथलेटिक्स आपके हैं क्या है, ये धावक है। याद रखना है ये मध्य दूरी की क्या है सर जी, ये धावक है। याद रखना धावक है, याद रखना है ना। देखा जाए तो आपके एशियाई खेलों में 1500 मीटर में है ना स्वर्ण पदक जीता था और 800 मीटर में रजत पदक जीता था। किसमें, तो आपके एशियाई खेलों में है ना। याद रखना है आप कहेंगे सर एशियाई खेलों में देखा जाए तो एशियाई खेलों में 1500 मीटर में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते थे, है ना, क्या स्वर्ण पदक जीता था। और इसके बाद देखा जाए तो आपके 800 मीटर के वर्ग में इन्होंने यहाँ पर रजत पदक जीता है, रजत जो जीता था, इसलिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन आपका है। साहब अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि खबरों में रहा माउंट बुरभी तेलंगाना ज्वालामुखी किस देश में आपका स्थित है। सर 16 की बात करते हैं तो आपका आंसर आपका ये इंडोनेशिया में है। कहां पर है, इंडोनेशिया में ही ज्वालामुखी आपका है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, यह पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था। तो साथ ही 17 की बात करते हैं तो 2006 में सर जी पहली बार मनाया गया था। 2006 में पहली बार मनाया गया था 10 जनवरी को। और आपको हमने बताया भी है, एक बात याद रखना है कि 10 जनवरी 1975 को शुरुआत हुई थी, यानी 10 जनवरी और आपके 1975 को विश्व जो आपकी कह सकते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में किया गया था। यानी 1975 में कहां पर हुआ था, नागपुर में आपका शुरुआत हुई थी। तो इसी की याद में याद रखना है 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस है और ये पहली बार जो मनाया गया वो 2006 में मनाया गया। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते सर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया है या किस राज्य में आपके स्थित है। नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग दिया है किस राज्य से है। सर 18 की बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान से है। कहां से है, ये राजस्थान का है, ये जीआई टैग है, यानी नागौरी अश्वगंधा। अश्वगंधा जानते हैं बहुत अच्छी जड़ी बूटी आपकी है। ये मुख्य रूप से नागौर, बीकानेर, चारू, बाड़मेर में देखने को ये मिलता है। बेहतर गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन नियुक्त किए गए हैं।
19 की बात करते हैं सर, याद रखना इनका नाम है AK बाला सुब्रमण्यम। कौन है? AK बाला सुब्रमण्यम है। इनको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB का नया अध्यक्ष चुना गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? 20 की बात करते हैं सर जी, ये किया जा रहा है आपके गुवाहाटी में। कहां पर किया जा रहा है? नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस यानी राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन। क्या? राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन का आयोजन है आपके गुवाहाटी असम में किया जा रहा है, ताकि भारत में उद्योग जो आपका वस्त्र उद्योग है इसको विकास मिल सके, इसको विरासत मिल सके। तो आप कहेंगे सर 2030 तक भारत एक वैश्विक वस्त्र निर्माण के रूप में स्थापित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस देश के नागरिकों को EB4 वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति है, जो खबरों में यहां पर रहा है। तो याद रखना ये आपका चीन है, यानी चीन को देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका अमेरिका है, कनाडा है, यहाँ पर देखो आपका ब्रिटेन आपका है, और भी आपके कई आपके हैं जिनको वीजा दिया गया है। ये अभी हाल ही में यहाँ पर देखा जाए तो ये दिया गया है आपके चीन को दिया गया है, ताकि यहाँ के लोग यात्रा करें। तो आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। हाल ही की आपकी बात है, याद रखना है। बाकी हमने कहा सर जी इसमें देखा जाए तो आपकी इसके पहले अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, ये कई लोग इसमें आपके शामिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। नहीं, जापान भी था, लेकिन हाल ही में बात किया है हमने, कहा करंट की बात बिल्कुल इसलिए आपका है, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा, महीना पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन में बदलाव होता है। क्वेश्चन आपसे सर जी कह रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक इनमें से कौन है? हाँ, चीन से अभी दोस्ती हुई, इसी तो है ना, इसीलिए आपकी दोस्ती हुई है। चलिए सर 22 नंबर दिया है और 22 की बात करते हैं सर, याद रखना है ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। कौन है यहाँ पर बताइएगा? हमने कहा सर गोवा के मुख्यमंत्री जो आपके थे प्रमोद सावंत। तो 2026 में लॉन्च की गई है पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया कह सकते हैं इग्नोर्ड, यानी भारत नजरअंदाज किया गया एक प्रसिद्ध आपका है। और इसके जो आपके हैं ना, ये है आपके प्रेम प्रकाश सर जी। कौन है? प्रेम प्रकाश आपके हैं। ये प्रेम प्रकाश जो आपके हैं ये प्रसिद्ध पत्रकार और ANI के चेयरमैन आपके रहे। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेम प्रकाश ने किया है। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर 23 की बात करते हैं, याद रखना है सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यहाँ पर 23 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा सी हो जाएगा न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक। कौन है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक। इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस भारत में हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सर जी कब की गई थी? यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर दिया है और इसकी शुरुआत की गई थी 2003 से। कब से? 2003 से इसकी शुरुआत की गई है। हमने कहा इसी दिन यहाँ पर कब? 9 जनवरी को महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका है ना से वापस आए थे, इसीलिए ये महान प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो हमने कहा सर जी इसकी जो शुरुआत हुई थी 2003 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विदेश मंत्रालय ने ईरान पर एक से भारतीयों मतलब ईरान पर एक भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान है, यानी 2025 में ईरान के द्वारा चलाया गया एक अभियान था। ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर आपका है, इसको हम सीक्वेंस में पढ़कर बता दे रहे हैं, यानी टाइपिंग में यहाँ पर क्या हो गया, इधर अधर आपका हो गया है, तो इसको हम यहाँ पर क्या है क्रम से आपको बता दे रहे हैं ये आपका है क्या। तो इसका मतलब है विदेश मंत्रालय ने ईरान पर एक परामर्श जारी किया है। याद रखना है आपको क्या होगा, यहाँ पर याद रखना है कि विदेश मंत्रालय ने ईरान पर एक परामर्श जारी किया है। 2025 में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था, ये पूरा क्वेश्चन आपका है। क्रम से आपका दोबारा जब पढ़ाएंगे सीक्वेंस में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर याद रखना है इसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। क्या हो जाएगा सर? ऑपरेशन सिंधु है, नोट कर लीजिए। ये सर जी आपका ऑपरेशन सिंधु है। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि उंगल कानवाई सोलुनगल कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? यहाँ पर 26 नंबर दिया है, 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। ए नंबर आपका हो जाएगा तमिलनाडु बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय सेना के आधुनिक युद्ध बल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता आपकी क्या है? 27 की बात करते हैं सर, याद रखना है भैरव जो आपका है ना, 1 लाख से अधिक ड्रोन संचालक बल का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखना है ये भारतीय सेना के लिए एक आधुनिक युद्ध बल है, भैरव इसका नाम है। इसकी विशेषता है कि 1 लाख से अधिक ड्रोन संचालक बल प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सर बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये स्वायत्त हथियार हैं, इसका उपयोग करके दुश्मन की सीमा पर घुसकर हमला करने की क्षमता रखते हैं। ये जो भैरव है ना, दुश्मन की सीमा पर घुसकर लड़ने की क्षमता एक प्रकार से कह सकते हैं, दुश्मन की सीमा पर हमला कर सकते हैं। क्वेश्चन सर जी आपसे दिया गया है और आपसे सर जी कह रहा है सर जी थोड़ा धीमे पढ़ाइए। चले थोड़ा धीमे पढ़ा देंगे। सर जी क्वेश्चन दिया है बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का चरण 2 कहां पर शुरू किया गया था?
28 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा सर? विशाखापत्तनम में शुरू किया गया है। टाटा मेमोरियल सेंटर के होमी जो भाभा कैंसर अस्पताल है, अनुसंधान है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो विशाखापत्तनम से किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ये तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब हम आपको रिवीजन कराएंगे तो इनमें जो क्वेश्चन आपके होंगे बहुत अच्छे अच्छे, वो हम आपको निकाल के पढ़ाएंगे। फिर एक मैराथन क्लास कराएंगे। 3 स्टेप में हमारी यहाँ पर करंट अफेयर रटाई जाती है, 3 स्टेप में। यानी अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, अब इनमें भी जो आपके बहुत अच्छे अच्छे होंगे तो दोबारा पढ़ाएंगे। इसके बाद पूरी की पूरी जो आपकी होगी मैराथन है, वो उसमें क्या होगा, पूरा निचोड़ आपको पढ़ाएंगे। 3 स्टेप में हम पढ़ाते हैं, इसलिए कहते हैं अगर पहली क्लास से जुड़े रहते हैं ना तो करंट अफेयर ऑटोमेटिक रट जाएगी। सही क्वेश्चन दिया गया है कि भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर किसने किया है? 29 नंबर दिया है और 29 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन आपका बनेगा संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी किस शहर में शुरू की जाएगी? यहां पर जवाब देना है सर, आपसे कह रहा है कि भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी किस वर्ष शुरू की जाएगी। 30 को ऑप्शन मतलब किस शहर में शुरू की जाएगी, किस शहर में, और ये शहर से जी आपका है कौन? लखनऊ है। यानी भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में शुरू की जाएगी। ये अनोखी सफारी है कुकरैल वन। आप जानते हैं लखनऊ में कुकरैल वन, सभी जानते होंगे कि सफारी जो आपका है ना, जो कुकरैल वन आपके लखनऊ में है, वहां पर ये विकसित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा अच्छी तरीके से, है ना, लोग घूमने जाएंगे, पैसे भी मिलेंगे, राजस्व एकत्रित होगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो यहाँ पर देखा जाए, हमने कहा है ना कि करंट अफेयर आपकी जीके से रिलेटेड होता है, स्टैटिक जीके, यानी करंट में जो घटना होती है आपके समय में ऐसे ही क्वेश्चन बनते भी हैं। अगर जीके का भी क्वेश्चन कोई पूछा जाता है ना तो भी करंट से रिलेटेड होता है, अगर कोई घटना घटित होती है। तो देखो यहाँ पर ग्रीनलैंड जो आपका किस देश का हिस्सा है, काफी चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये सर डेनमार्क का हिस्सा है। आपका आंसर सर फर्स्ट नंबर इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? 32 की बात करते हैं सर, याद रखना है ये जो आपका है ना दीव घोघला बीच आपका है, कहां पर? दीव में है। दीव में एक घोघला बीच आपका है, घोघला बीच है, वहां पर किया गया है खेलो इंडिया कह सकते हैं गेम्स का दूसरा संस्करण है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। हमने कहा कि इसमें अगर पूरा पूछे तो दादरा नगर हवेली, दमन और दीव का ये द्वीप है, ये जो आपका है ना ये द्वीप घोघला द्वीप है, ये दादरा नगर हवेली और जो आपका कह सकते हैं दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, तो दोनों का आपका है, यानी आंसर आपका सर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन चर्चा में रही कलाई सेकंड, क्या दिया है? चर्चा में रही कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? सर 33 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है ना, क्या है? ये कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना है, यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। ये आपकी क्या है? जल विद्युत है, यानी 1200 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना। ये लोहित जिले में ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है ना उसमें की जा रही है। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि 1200 मेगावाट की बात हो रही है। चलिए, गुड इवनिंग साहब, नमस्ते, जय हिंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2026 को ईयर नेटवर्किंग डाटा कह सकते हैं क्या दिया है? कंट्री सिटी किसके द्वारा घोषित किया गया है? यहाँ पर देखिए 34 नंबर है, 34 की बात करते हैं तो आपके भारतीय सेना के द्वारा, किसके द्वारा? तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग डाटा कह सकते हैं जो आपका केंद्रिता है ना, क्या बोलेंगे? केंद्रिता, ये घोषित किया है आपके भारतीय सेना ने। और इसका उद्देश्य क्या है? ताकि सैन्य परिचालन में जो स्वदेशी तकनीकी है, रियल टाइम डेटा शेयर करना, डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देना, ऐसा करने के लिए किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सुरेश कलमाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से आपके जुड़े थे? सर ये 35 की बात करते हैं, ये आपके राजनीति से जुड़े थे। ठीक है, सुरेश कलमाड़ी जो थे ये राजनीति से जुड़े थे, याद रखना है। पुणे में इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रीय एआई कॉम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? क्षेत्रीय एआई कॉम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का जो आयोजन हुआ है ये सजी हुआ है कहां पर? तो याद रखना है ये राजस्थान में हुआ है। कहां पर है? राजस्थान में हुआ है, याद रखना, राजस्थान में। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? 37 की बात करते हैं तो याद रखना है, आप कहेंगे सर ये आपके बार्क जो आपका है ना, बार्क जो आपका है ना जो नई दिल्ली में है वहां पर ये किया है, नई दिल्ली में आपका है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। किसने? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। यानी यहाँ पर देखा जाए CSIR NPL यानी ये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर दिल्ली होगा भाई, बार्क नहीं होगा, बार्क तो आपके मुंबई में है। हाँ देखिए गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर देखो हमने दिल्ली बोला है, ये सी वाला जो आपका है ना ऊपर चला गया है, सी वाला ऊपर चला गया। देखो दिल्ली हम आपको बोल भी रहे हैं, है ना, जो बोले उस पर फोकस ज्यादा करिएगा।
ठीक है ना। तो ये जो CSIR और NPL के सहयोग से दिल्ली में किया गया है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किया है, इसका आंसर आपका कह सकते हैं दिल्ली वाला होगा, ठीक है, दिल्ली बनेगा। यहां पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय थल सेना ने किस मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्च सिस्टम को अनुबंध कर दिया है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर 38 नंबर दिया और 38 को ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका नाम है सूर्यास्त। क्या नाम है, ये मेड इन इंडिया है, ये मल्टी कैबिलर रॉकेट लॉन्चर है और ये दोस्तों आपका है सूर्यास्त है, इसका आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, सूर्यास्त मल्टी कैबिलर रॉकेट लॉन्चर, जो कि यहाँ पर आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि खबरों में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपका स्थित है। गुड इवनिंग साहब, नमस्ते। हमने कहा ये खबरों में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है और ये चर्चा में रहा है, याद रखना इसका आंसर आपका जो बनेगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में है, नीलगिरी जिले में, पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित आपका है। तो इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हर साल अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है। तो 40 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये मनाते हैं 8 जनवरी को। कब मनाते हैं, अर्थ रोटेशन डे, ये मनाया जाता है 8 जनवरी को मनाते हैं। और याद रखना 1881 में इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हुआ था कि 1881 में एक भौतिक कह सकते हैं कि एक विज्ञान के थे लियोन फैकाल्ट, इनके द्वारा पेंडुलम प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया गया था, इसलिए मनाया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, चर्चा में रही विष्णुपुर पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आपकी स्थित है। 41 की बात करते हैं सर, याद रखना ये अलकनंदा पर है। कहां पर है, अलकनंदा पर आपकी है, अलकनंदा पर है, ये अलकनंदा नदी पर है, ये काफी चर्चा में रही है विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है वेनेजुला के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर किसने पदभार संभाला है। आपको बताया था वेनेजुला के राष्ट्रपति को, है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया था, कह सकते हैं किडनैप, एक प्रकार से क्या हो रहा है, अरेस्ट कर लिया था ना। तो अब उनकी जगह अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर जो संभाला है वो किसने संभाला है, तो ये संभाला है यहाँ पर, इनका नाम है डेल्सी रोड्रिगेज। क्या नाम है, डेल्सी रोड्रिगेज इनका नाम है। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि टेनिस में 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रा में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी आपकी कौन बनेंगी। 43 की बात करते हैं सर, याद रखिए इनका नाम है वीनस विलियमसन। कौन है, वीनस विलियम्स इनका नाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये 45 वर्ष की है, याद रखना 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मुख्य ड्रा में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी आपकी होंगी। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत के किस राज्य में सबसे कह सकते हैं 2025 में सबसे अधिक बाघों की मौतों को दर्जा दिया है, यानी 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मौत जो हुई है ना, ये सजी कहां पर हुई है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर, ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर सर, मध्य प्रदेश, इसका आंसर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 55 मौतें हुई हैं, बाघों की 55 मौतें आपकी हुई हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने ये डाटा दिया है कि 2025 में सबसे अधिक बाघों की मौत जो आपकी है वो मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मौत हुई है, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र शरद चंद्र सोनाग को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय आपके हैं। चलिए सर यहाँ पर देखिए 45 नंबर है और 45 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपके 25 आपके हैं। कितने हैं आपके सर, 25 उच्च न्यायालय आपके हैं। और याद रखना है न्यायमूर्ति महेश चंद्र शरद चंद्र सोनाग ने यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन से नंबर के हैं, तो ये जो आपके बने हैं 18वें नंबर के आपके बने हैं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस, क्या दिया है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 46 की बात करते हैं तो 46 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 6 जनवरी को मनाते हैं। और ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण आपका है, ये क्यों शुरू किया गया है, जो सशस्त्र संघर्ष के कारण जो अनाथ हुए बच्चे होते हैं, दुर्दशा के कारण जागरूकता बढ़ाया जाए, है ना, पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो यहाँ पर आंसर आपका 6 जनवरी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियंस का उद्घाटन कहां पर किया है। 47 की बात करते हैं सर, आपका आंसर हो जाएगा 47 नंबर में क्या है, तो 47 का ऑप्शन बनेगा, ये वाराणसी में किया है। कहां पर है, तो आपके काशी सिगरा स्टेडियम में किया है, वाराणसी में किया है। यहाँ पर आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वाटर स्टेशन किस संस्था के नेतृत्व में विकसित किया गया है। यहाँ पर 48 का ऑप्शन हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी।
इसके द्वारा शुरू किया गया है। ये 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन है। क्या है? ये मौसम स्टेशन है, याद रखना है। क्या है? इसको बोलते हैं मौसम स्टेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। 49 की बात करते हैं सर जी, याद रखना है महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर 49 नंबर है, 49 का ऑप्शन जो बनेगा उसी हो जाएगा। इनका नाम है सदानंद बसंत दाते। क्या नाम है? सदानंद बसंत दाते महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है, याद रखना है। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां पर शुरू किया गया है। सर 50 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत का पहला सरकारी अस्पताल है जो एआई से आधारित क्लिनिक है और सर जी आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क आपको देना है, यानी इसका जवाब आपको जो देना है वो कमेंट में करना है कि सर जी कहां पर किया गया है। तो ये तो हमने पढ़ा दिया, अब आपकी बारी है क्या? आपकी बारी है रिवीजन का, क्योंकि हम कहते हैं ना जितना पढ़ो उतना रिवीजन करो। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को अब आप लाइक करिए और आराम से बस सुनते जाइए सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है, सुपर फास्ट तरीके से। यहाँ पर दिया है तक्षशिला के पास यूनेस्को में शामिल भीट इलाके कुषाणकालीन सिक्कों पर किस शासक की छवि अंकित है? वासुदेव, इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए सर अगला पॉइंट आपसे दिया है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो ए शक्ति वेल को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस आपकी जो अदालत बनी है वो है कलपेट्टा, केरल में आपकी बनी है। सड़क निर्माण के लिए बायोविटामिन्स का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, भारत बन गया है। अगला है ज्ञान रंजन का हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से थे? तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र से थे। यहाँ पर देखा जाए नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, ये 53 नंबर का था जो कि आपके 10 से 18 जनवरी के बीच हुआ है। अगला है हाल ही में किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये आपका बनाया है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेस ने बनाया है। अगला है पंखुड़ी पोर्टल जो आपका है किस मंत्रालय ने? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से इस्तीफा दे दिया है, यानी अपनी सदस्यता वापस कर लिया है। साथ में 60 और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वापस कर लिया है। आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय ये भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला है शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपके असम ने शुरू किया है। वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गाडगील का हाल ही में निधन हो गया है, इनको किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2006 में सम्मानित किया गया था। सजी संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो चारागाह अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में लॉन्च होने वाली है? आपकी हरियाणा में लॉन्च होने वाली है। चर्चा में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व जो आपका है कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है। अगला है जिन जॉनसन अपने संन्यास की घोषणा कर दिया है, ये किस खेल से है? तो आपके सर एथलेटिक्स से हैं, यानी धावक रहे हैं। एशियाई खेल में 1500 किलोमीटर 1500 में कह सकते हैं स्वर्ण पदक और 800 में रजत पदक जीता है। यहाँ पर दिया है खबरों में रहा माउंट तेलंगो ज्वालामुखी है और ये जो आपके इंडोनेशिया में है। अगला है विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को और पहली बार मनाया गया था आपके 2006 को, और किसकी याद में? तो आप कहेंगे सर विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी 1975 को, पहले मतलब स्टार्टिंग हुई थी 1975 में, तो यही आपका जो याद है 10 जनवरी इसलिए मनाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नागौरी अंशुगंधा उत्पाद को जीआई टैग दिया है, ये किस राज्य का है? तो आपके राजस्थान का है। यहाँ पर दिया गया है परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो ए.के. बाला सुब्रमण्यम आपके बने हैं। यहाँ पर नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां हुआ है? आपके गुवाहाटी में हुआ है। किस देश के नागरिकों को EB4 वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति दे दिया है? अभी हाल ही में खबरों में रहा है, तो ये आपका चीन हो जाएगा। अगला गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक आपके हैं प्रेम प्रकाश दिगंबर। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक को नियुक्त किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत में हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। विदेश मंत्रालय ने ईरान पर एक भारतीयों को निकालने के लिए 2025 में यहाँ पर एक कह सकते हैं अभियान शुरू किया गया था। अभियान का नाम है ऑपरेशन सिंधु। अगला है कि उंगल कानवाई सोलुनगल कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय सेना के आधुनिक युद्ध बल भैरव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि 1 लाख से अधिक ड्रोन संचालक बल प्रयोग कर सकता है। अगला बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो चरण सेकंड है शुरुआत की गई है आपके विशाखापत्तनम में। क्वेश्चन देखो दिया गया है भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? संजय मल्होत्रा ने किया है। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी किस शहर में शुरू है? लखनऊ के कुकरैल वन में शुरू की गई है। चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? आपके डेनमार्क का हिस्सा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो दीव जो आपका है दमन द्वीप आपके घोघला बीच में किया जा रहा है।
चर्चा में रहा कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। यहाँ पर वर्ष 2026 किसके द्वारा घोषित किया गया है, नेशनल ईयर ऑफ द नेटवर्किंग डाटा जो आपका दिया है कृति जो सिटी है, ये भारतीय सेना ने घोषित किया है। सुरेश कलमाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है, ये आपके राजनीति से जुड़े थे। यहाँ पर क्षेत्रीय एआई कॉम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन आपके राजस्थान में किया गया है। यहाँ पर हाल ही में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है और ये आपके दिल्ली में किया गया है, CSIR और NPL के सहयोग से दिल्ली में। अगला है भारतीय थल सेना ने मेड इन इंडिया मल्टी कैबिलर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को किया है और ये इसका नाम है सूर्यास्त नाम है। अगला खबरों में रहा मधुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपके तमिलनाडु में आपका है। अगला है हर साल अर्थ रोटेशन डे मनाते हैं, आपके 8 जनवरी को मनाया जाता है। चर्चा में रही विष्णुगढ़ी पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपकी अलकनंदा पर आपकी है। यहाँ पर वेनेजुला के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर किसने पदभार संभाल लिया है, तो आपके डेल्सी रोड्रीगेज ने संभाल लिया है। टेनिस में 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में ड्रा खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई हैं, इनका नाम है वीनस विलियमसन, ऑप्शन आपका सी बनेगा। याद दिया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा 2025 में बाघों की मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया है, तो आपकी मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। 55 आपके बाघ जो थे वो क्या हो गए, इनकी मौतें हुई हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं महेश चंद्र सोना को बनाया गया, जो कि आपके 18वें नंबर के हैं और वर्तमान में जो आपके उच्च न्यायालय है वो आपके 25 उच्च न्यायालय आपके हैं। यहाँ पर दिया विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो मनाते हैं 6 जनवरी को मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियंस का उद्घाटन किया है और ये वाराणसी में किया है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। भारत का पहला स्वदेशी 3D जो प्रिंटेड आपका है ना, ये जो आपका ऑटोमेटेड आपका है, ये सभी किस संस्था के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेमोरियोलॉजी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर महाराष्ट्र के नए मुख्य महानिदेशक यानी DGP बनाए गए हैं सदानंद वसंते दाती को बनाया गया है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित जो AI आपका क्लिनिक है, शुरुआत आपको उत्तर प्रदेश में कहां पर हुई है, ये आपको कमेंट करना है। तो भैया और इस प्रकार से हमारी ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है जो कि आपकी करंट अफेयर की है और इसी प्रकार से टॉप 50 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। इसके माध्यम से आपकी करंट अफेयर कवर होगी। आपके अगर पेपर UPSI का है, UP पुलिस का है या आपको होमगार्ड का है तो ये क्लास जरूर देखिएगा। इससे आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की तरह रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।